नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और हम आज आपको क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो हम यहाँ 2D से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सर्कल, वृत्त और जो चतुर्भुज, त्रिभुज इत्यादि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए कि हम पहले त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास यदि विषमबाहु त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज जिसकी भुजा अलग अलग हो, जैसे ए बी सी, इसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे फर्स्ट स्टेप। तो इसमें निकालने के लिए हमारे सबसे पास एक फार्मूला होता है, जिसको हम लोग हीरोन का फार्मूला कहेंगे। इसमें हमको सबसे पहले अर्ध परिमिति निकालना जाता है। अर्ध परिमिति को एस से डिनोट किया जाता है। तो एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है मेरे दोस्तों। और जो मेरे पास फाइनली हीरोन का फार्मूला बनता है, तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रिएंगल इक्वल टू अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होना चाहिए मेरे दोस्तों। जैसे कि एक एग्जांपल लिया जाए, जैसे मेरे साथ भी आप भी सॉल्व कीजिएगा। इसमें कह रहा है कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसके पास एरिया है, मतलब एक ऐसा त्रिभुज है जिसके पास एक 15 सेंटीमीटर है एक साइड, और एक साइड 13 सेंटीमीटर है, और एक साइड 14 सेंटीमीटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सबसे पहले इसका क्या करेंगे, तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, अर्ध परिमिति निकालेंगे। अर्ध परिमिति निकालने के लिए इन सबको जोड़ा जाएगा। यदि इनको जोड़ेंगे 28 14 ऐसे जोड़ेंगे तो ये होगा 42, और 42 का आधा करेंगे तो इसका मान 21 आ जाएगा। अब यहाँ से इसका क्षेत्रफल निकालना जाता है। तो निकालने के लिए और भी आसान तरीका या तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं, यदि कंपटीशन के छात्र हैं तो डायरेक्ट ही रखिए। एस का मान 21 यहाँ पर रख दीजिए, और 21 में से इतना घटाइए, 15 6, 21 में से 13 घटाइए 8 हो गया, और 21 में से इतना घटाइए तो ये हो गया 7। अब इसको डिवाइड कीजिए, तो यहाँ से ये जो 21 है, इसमें से ये तो मेरे पास ये हो गया 3, और ये हो गया 7, और इसको लिख सकते हैं 3 2, और ये हो गया 8 इंटू 7। अब 7 दो बार मिला, ये भी 2 मिला, ये 16, तो 16 के लिए 4 निकल गया, एक 7 निकल गया, एक 3 निकल गया। आपका आंसर आ गया 21 चौके 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा एक बेसिक फार्मूला। ये किसी भी त्रिभुज के लिए हमें फॉलो करेगा, चाहे त्रिभुज विषमबाहु हो, चाहे कैसा भी त्रिभुज हो। यदि हमको सारा भुजा पता है तो सबसे पहले हम लोग उसका अर्ध परिमिति निकालेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमिति, अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप बोलेंगे। ठीक, तो अर्ध परिमाप निकालकर एस इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 कर इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, कोई भी त्रिभुज हो उसको सॉल्व करने के लिए एक स्टेप और भी देखना होगा। यदि त्रिभुज में मेरे पास बेस दिया हो, यानी कहीं से उसका आधार मुझे पता होगा, कहीं से कि हाँ इसका आधार दिया है, तो जैसे मुझे आधार पता होगा और उसका ऊंचाई पता रहेगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि हम उस त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो बेसिक फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा कि जो एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल वो हाफ बी इंटू एच, यानी क्या कह सकते हैं कि जब भी हमको पता रहेगा कि इसका आधार क्या है और ऊंचाई पता रहेगा, तो तुरंत हम लोग निकाल सकते हैं। तो इससे भी हम लोग कर सकते हैं। यानी त्रिभुज का फार्मूला आप लोगों ने दो देख लिया। पहला कि किसी भी त्रिभुज के लिए क्या होगा, तो अंडर रूट में एस माइनस ए, एक कोष्ठक में एस माइनस बी, एक कोष्ठक में एस माइनस सी, और एक बेसिक फार्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। एक और फार्मूला बनता है, एक फार्मूला बनता है मेरे पास, जिसका नाम है, जब हम इस त्रिभुज को कहेंगे कि इस त्रिभुज को हम लोग कहेंगे कि ये त्रिभुज क्या है, तो ये समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज यानी इसकी सभी भुजाएं आपस में जैसे बराबर रहेंगी। तो इसको निकालने के लिए, ठीक, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, जो समबाहु त्रिभुज हो, इसको निकालने के लिए इसका जो क्षेत्रफल होता है, तो इसका होता है √3/4 ए स्क्वायर। अब हम इस वीडियो में इसको प्रूफ करेंगे खूब बढ़िया से कि ये कैसे। तब तक एक और मेरे पास क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कीजिए, जिसमें से कह रहा है कि एक त्रिभुज की कोई भुजा 12 सेंटीमीटर है, और इस भुजा से जो ऊंचाई दिया है, एक त्रिभुज की एक भुजा, यानी एक भुजा जो है, एक भुजा 12 सेंटीमीटर दिया है, 12 सेंटीमीटर, तथा इस भुजा से ऊंचाई दिया है, इस भुजा से
जो ऊंचाई है ना, ऊंचाई आपका दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई 8 सेंटीमीटर दिया है। तो आप क्षेत्रफल दिखाइए मेरे दोस्तों, इसका क्षेत्रफल आसानी से निकालिए। क्या करना है क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो आपको पता है क्या करेंगे, क्या करेंगे 1/2 बी इंटू एच रखिए, 1/2 रखिए। बी का मान आप क्या रख सकते हैं, कोई एक भुजा 12 दिया है, और एच का मान आप क्या रख सकते हैं, तो एच का मान 8 रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग आगे चलते हैं इसको प्रूफ करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग चलेंगे जिसको हम कह सकते हैं समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज को हम लोग देखेंगे और बहुत बारीकी से इसे प्रूफ करेंगे। समकोण कह रहे हैं, इसे हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को ये कह सकते हैं एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हो। तो जब भी ये समबाहु त्रिभुज हो तो इसमें एक चीज है कि इसका जो भी हमारा परिमाप है वो 3a होगा। पहली बात कि इसका जो परिमाप होगा वो हमेशा 3a आएगा। अब इस भुजा से हम लोग ऐसे लंब डालेंगे, लंब डालेंगे तो इसको समद्विभाजित करेगा। समद्विभाजित का मतलब ये टोटल लेंथ मेरे पास a है, तो ये a/2 हुआ। अब आप जाएंगे पाइथागोरस पर, और पाइथागोरस यही तो कहते हैं कि जो लंब पर बना स्क्वायर होता है आधार पर बने स्क्वायर प्लस जो कण पर बना स्क्वायर होता है लंब पर बने स्क्वायर आधार के बने स्क्वायर के वर्गों का योगफल के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब ये तो a दे ही रखा है, ये a/2 दे ही रखा है, तो ऊंचाई हम लोग क्या निकाल सकते हैं, तो h इक्वल टू ये कह सकते हैं कि अंडर रूट का ये इसका स्क्वायर माइनस ये, यानी पहले इतना में से इतना का स्क्वायर कर कर हम लोग घटाने का प्रयास करेंगे, तो h का मान आ जाएगा √3a/2। तो ऊंचाई जब भी पूछेगा मेरे दोस्तों तब भी हम क्या बताएंगे, तो इस जो समबाहु त्रिभुज में तो पहले डायरेक्ट ऊंचाई ही पूछ लेता है कि ऊंचाई कितना होगा, तो √3a/2। अच्छा, जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल के लिए वही तो बात होती है क्या, कि हम लोग जब भी पता है लंबवत ऊंचाई हमको पता है तो b इंटू एच होता है, और यहाँ b का मान a ही दिया है और h का मान √3a/2 ही दिया है। तो यहीं से मेरा क्षेत्रफल आ जाता है √3/4a²। हमारा ये क्षेत्रफल हो जाता है। अब इस पर बहुत सारा क्वेश्चन होता है जो हमको करने को मिलेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ये है कि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज का भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो जब भुजा मेरे पास a का मान दे दिया है कि 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल आसानी से निकालने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्तों। √3/4 और यहाँ पर 8 रख दीजिए, 8 इंटू ऐसे रख देंगे, ये रख दिया जाए तो ये हो गया 16। अच्छा, इसको 16 √3 कह सकते हैं। क्या आप अंडर रूट का मान भी जानते हैं, तो इसको रख सकते हैं 1.732, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं और इसे डायरेक्ट भी यहाँ से इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा इसका मान। ठीक, अब देखिए, अब तीसरा चीज इसी में एक और चीज पूछ सकता है, आपको ऊंचाई डायरेक्ट पूछ सकता है। इस प्रश्न में बहुत बार घुमाता है, हर एक पॉइंट पर आपको क्षेत्रफल दिया है। इसमें कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है और इसका क्षेत्रफल 25 √3 दिया है, 25 √3 दिया है। तो कह रहा है कि भुजा क्या होगी, तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी, त्रिभुज की भुजा क्या होगी, त्रिभुज की भुजा क्या होगी। तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4a², इसी का तो मान दिया है मेरे दोस्तों 25 √3।